हेलो साथियों, कैसे हैं आप। भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे जीनत अमान की। जीनत अमान हिंदी सिनेमा की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्रियों में से गिनी जाती हैं। उन्होंने 1970 1980 के दशक में बॉलीवुड की हीरोइनों की छवि ही बदल दी थी। उनकी जिंदगी में सफलता, संघर्ष, प्यार, दर्द और वापसी सब कुछ ही रहा। अगर उनके बचपन की बात करें, परिवार की बात करें, तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि जीनत अमान का परिवार कैसा रहा है ये सभी जानना चाहते होंगे, क्योंकि वो एक बोल्ड लुक में हमेशा नजर आई हैं। लेकिन इंसान का बचपन कैसे रहा वो जानना बेहद जरूरी है। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता अमानतुल्लाह खान मशहूर लेखक थे, जिन्होंने कई फिल्मों की कहानी भी लिखी। वो फिल्म मुगले आजम से भी जुड़े थे। जीनत जब सिर्फ 13 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। बहुत दुख भरी खबर है ये। उनकी मां ने बाद में एक जर्मन व्यक्ति से शादी कर ली थी और जीनत कुछ समय के लिए जर्मनी भी रही। बचपन में उन्हें काफी अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छी थी और आगे चलकर पत्रकारिता की पढ़ाई भी जीनत अमान ने की। जी हाँ, उन्होंने पत्रकारिता भी की। जीनत ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने जल्दी ही लोगों का ध्यान खींचा। 1970 में उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 1970 का खिताब जीता। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिलाओं में शामिल थी। इसी जीत ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। शुरुआत में उनकी कुछ फिल्में नहीं चली, लेकिन फिर अभिनेता देव आनंद ने उन्हें अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से मौका दिया। इस फिल्म में जसबीर जैनिस का किरदार निभाकर जीनत रातों रात स्टार बन गई। और वो गीत तो आपने सुना ही है, दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। आज भी उनके सबसे यादगार गानों में ये गाना गिना जाता है। और एक बात ये भी है इस फिल्म की कि देवानंद एक ऐसी अभिनेत्री को ढूंढ रहे थे, एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे थे जो बहुत ही बोल्ड दिखती हो और अपने किरदार में रहे। तो उन्होंने जीनत को देखा और जीनत देखते ही उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने सोचा कि अब इस फिल्म में मैं जीनत को ही लूंगा। हालांकि ये भी किस्सा है कि जीनत अमान जब कैमरे के सामने खड़ी होती थी, यानी कि बहुत नई थी, तो जब भी कैमरा के सामने खड़ी होती थी तो बहुत घबरा जाती थी। लेकिन देवानंद ने उसको भी संभाला और उन्होंने कहा कि तुम ये करके दिखाओगी, और जीनत अमान ने ये करके भी दिखाया। उस वक्त ऐसा दौर था कि उस समय ऐसी अभिनेत्रियां सोचते थे लोग कि अगर ऐसी फिल्म हम बना रहे हैं तो चलेंगी या नहीं चलेंगी, इतनी बोल्ड हीरोइन। लेकिन उल्टा ही हुआ। उस वक्त बोल्ड हीरोइन का ज्यादा जमाना नहीं था, बहुत सीधी सादी अभिनेत्रियां काम करती थी। लेकिन उस वक्त जीनत अमान का आना और हरे रामा हरे कृष्णा का बनना एक बहुत बड़ी बात थी। रातों रात वो सुपरस्टार बन गई उस फिल्म से। 1970 और 80 के दशक में जीनत अमान ने कई बड़ी हिट फिल्में दी, जैसे डॉन हो, सत्यम शिवम सुंदरम शशि कपूर के साथ, कुर्बानी फिरोज खान के साथ, यादों की बारात, दोस्ताना, लावारिस, यानी कि बहुत सारी फिल्में उन्होंने उस दौर में की। मॉडर्न, आत्मविश्वासी और अलग तरह की महिला किरदार उन्होंने निभाए, जो उस समय बहुत नया माना जाता था। जीनत अमान की निजी जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी रही। उनका नाम कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया, लेकिन बाद में उन्होंने अभिनेता मजहर खान से शादी कर ली। शादीशुदा जिंदगी में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें मानसिक और शारीरिक संघर्ष झेलने पड़े। उनके दो बेटे हुए, अजान और जहान। 1998 में मजहर खान का निधन हो गया, उनके पति का, जिसके बाद जीनत ने अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही की। एक घटना के दौरान उनकी आंख में गंभीर चोट लग गई, जिसकी वजह से उनकी एक आंख हमेशा के लिए प्रभावित हो गई। इसके बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और जिंदगी में आगे बढ़ती रही। और उनकी आंख में कैसे चोट लगी थी ये भी आपको बताते हैं। फिरोज खान के भाई जो हैं संजय खान, उनसे उनकी गुपचुप तरीके से शादी हुई थी। और कहते हैं कि एक बार वो किसी पार्टी में गई हुई थी, तो संजय खान का फोन आया उन्हें कि इस फिल्म का एक शूट दोबारा होना है, तो तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा और शूट करना पड़ेगा। इस बात को जीनत अमान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उनके पास होटल पहुंचती हैं, उन्होंने होटल में इतनी पिटाई की, जीनत अमान की इतनी पिटाई की कि उनकी आंख से खून बहने लगा। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने जीनत अमान को इतना मारा था कि उनकी पूरी पसली में चोट लगी थी। तो ये किस्सा भी है उनकी जिंदगी का।
कुछ समय तक वो फिल्मों से दूर रहीं उसके बाद, लेकिन बाद में इवेंट्स, इंटरव्यू और सोशल मीडिया के जरिए फिर से लोगों के बीच आ गई, यानी कि अपने पति की मौत के बाद। आज भी उनकी स्टाइल और व्यक्तित्व की चर्चा होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीनत अमान आखिर खास क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में ग्लैमरस और मॉडर्न हीरोइनों की नई पहचान बनाई। वो अपने समय से काफी आगे सोचने वाली अभिनेत्री मानी जाती हैं। उनकी बोल्ड इमेज ने आने वाली कई अभिनेत्रियों को प्रेरित किया है। आज जीनत अमान को हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक अभिनेत्रियों में गिना जाता है। अगर उनके शूट के कोई किस्से आपको ना बताए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। जीनत अमान की जिंदगी से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा है जो उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ा हुआ है। उस समय इस फिल्म के निर्देशक राज कपूर थे। राज कपूर एक ऐसी अभिनेत्री चाहते थे जो खूबसूरत होने के साथ साथ किरदार में गहराई भी ला सके। जब उन्होंने जीनत अमान को चुना तो कई लोगों ने कहा कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल कर सकती हैं, गांव की सीधी लड़की का नहीं कर सकती। लेकिन राज कपूर को उन पर पूरा भरोसा था। फिल्म में जीनत का किरदार रूपा का था, जिसके चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ दिखाया गया था। उस दौर में इतनी बड़ी अभिनेत्री के लिए ऐसा रोल करना बहुत साहस की बात मानी जाती थी। शूटिंग के दौरान एक सीन में जीनत को गांव के माहौल में बिना मेकअप के कैमरे के सामने आना था। वो थोड़ा नर्वस थी क्योंकि उनकी पहचान उस समय बेहद स्टाइलिश अभिनेत्री में हुआ करती थी। तब राज कपूर ने उनसे कहा, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, आत्मा में होती है। यही बात फिल्म का सबसे बड़ा संदेश भी बनी। हालांकि फिल्म रिलीज होने पर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन बाद में इसे हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिना जाने लगा। एक और मजेदार बात यह है कि अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। खासकर डॉन में उनका स्टाइल और आत्मविश्वास इतना लोकप्रिय हुआ कि लड़कियां उनके फैशन कॉपी करने लगी। उस दौर में जीनत अमान सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेंटर बन चुकी थी। जीनत अमान से जुड़ा एक और मशहूर किस्सा हम आपको बताते हैं कुर्बानी फिल्म से। इस फिल्म के अभिनेता और निर्देशक फिरोज खान थे। वो अपनी फिल्मों में स्टाइल, बड़े सेट और मॉडर्न अंदाज के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने जीनत अमान को फिल्म में लिया तब दोनों की जोड़ी को लेकर इंडस्ट्री में काफी चर्चाएं हुई। फिल्म का गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, तो बात बन जाए, ये गाना रिकॉर्ड होना था। उस समय पाकिस्तान की युवा गायिका नाजिया हुसैन को मौका दिया गया। बहुत से लोगों को लगा कि नई और इतनी छोटी उम्र की गायिका का गाना शायद ना चल सके, लेकिन जब गाना रिलीज हुआ तो उसने तहलका मचा दिया। जीनत अमान की स्क्रीन प्रेजेंस, उनका डिस्को स्टाइल और गाने की नई आवाज, सब कुछ दर्शकों के लिए बिल्कुल नया था। कहा यह भी जाता है कि फिल्म रिलीज होने के बाद क्लबों और पार्टियों में लोग उसी स्टाइल के कपड़े पहनने लगे जो जीनत ने फिल्म में पहने थे। उस दौर में बॉलीवुड में डिस्को फैशन को लोकप्रिय बनाने का बड़ा श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। एक मजेदार घटना शूटिंग के दौरान हुई थी। एक सीन में तेज स्पोर्ट्स कार चलानी थी। टीम को लगा कि शायद जीनत डर जाएंगी, लेकिन उन्होंने बिना डरे खुद कार चलाई। ये देखकर फिरोज खान बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुम सिर्फ स्टार नहीं हो, तुम में हीरो वाला एटीट्यूड भी है। इसी आत्मविश्वास और अलग अंदाज ने जीनत अमान को अपने दौर की सबसे अलग अभिनेत्री बना दिया। जीनत अमान का एक दिलचस्प किस्सा डॉन फिल्म से आपको बताते हैं। फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन थे, जो उस समय सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। जीनत फिल्म में रोमा नाम की लड़की बनी थी, जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए डॉन के गैंग में शामिल होती है। उस दौर में फिल्मों में हीरोइनें ज्यादातर सिर्फ गाने और रोमांस तक सीमित रहती थी, लेकिन रोमा का किरदार बहुत अलग था। वो मार्शल आर्ट सीखती है, लड़ती है और बंदूक तक चलाती है। कहा जाता है कि एक फाइट सीन की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने बॉडी डबल रखने की बात कही, क्योंकि सीन काफी मुश्किल था, लेकिन जीनत ने मना कर दिया और बोली कि वो खुद सीन करेंगी। शूटिंग के दौरान उन्हें हल्की चोटें भी लगी, फिर भी उन्होंने सीन पूरा किया। पूरी यूनिट उनकी हिम्मत देखकर हैरान हो गई। फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों ने पहली बार किसी बॉलीवुड हीरोइन को इतने स्टाइलिश और एक्शन अवतार में देखा। खासकर उनका सफेद आउटफिट और तेज अंदाज युवाओं में बहुत लोकप्रिय हुआ। एक इंटरव्यू के बाद में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जीनत अमान अपने समय की सबसे निडर अभिनेत्रियों में से थी, क्योंकि वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती थी। इसी वजह से जीनत अमान को बॉलीवुड की पहली मॉडर्न एक्शन ग्लैमरस हीरोइनों में गिना जाने लगा। और ये जिंदगी में बहुत ज्यादा अपनी दुख भरी जिंदगी रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि संजय खान के साथ जो इनका रिश्ता था, यानी कि ये कहा जाता है कि गुपचुप तरीके से इन्होंने शादी की, लेकिन संजय खान ने इन्हें बहुत मारा। और अपने पति मजहर खान से भी इनकी लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं रही। बचपन में भी इनके पिता मर गए, तब भी इनकी लाइफ अच्छी नहीं रही। लेकिन अब ये अपने दोनों बेटों के साथ रहती हैं मुंबई में, बहुत खुश हैं और कहीं भी जाती हैं तो बहुत शान से जाती हैं।
तो हम तो यही कहेंगे कि जीनत अमान हमेशा की तरह ऐसे ही बोल्ड रहें, अच्छी रहें, खुश रहें। तो आप किस अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में आगे जानना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।